आज मैं आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी, और ग्रेविटी की खोज करने में उन्होंने हमें ये बताया कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एप्पल उनके ऊपर गिरा तो वो ये सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। इसके इस बात को अपने माइंड में रखकर उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी, और ग्रेविटी की खोज करने के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। इस लॉ के तहत उन्होंने ये बताया कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है। इस यूनिवर्स में हर बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है, और जो फोर्स होती है वो उस बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। उनके न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में, जैसे कि अगर आप अर्थ पर हैं तब भी आप पे वही फोर्स कांस्टेंट लगेगी, और अगर आप जुपिटर पर भी जाएंगे या स्पेस में जाएंगे तब भी आप पर वो फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी। वो फोर्स कभी चेंज नहीं होती। उन्होंने ये बताया कि ये कांस्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास के इन्वर्सली उस ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। उन्होंने इस लॉ की वैल्यू भी दी जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। उन्होंने इसकी वैल्यू दी थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको एक फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।